Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says define the RQ and what is its value for the parts. तो हमें पहले बताना है कि जो RQ वो होता क्या है और दूसरी चीज जो हमें बतानी है कि जो फैट्स के लिए RQ की क्या वैल्यू होती है, राइट? तो देखो, जो RQ है that is going to stand for the respiratory quotient. That is going to stand for the respiratory quotient. Okay? अब अगर हम देखें तो RQ बेसिकली होता क्या है? RQ एक तरीके का रेशियो है। RQ क्या है? एक रेशियो है। सो हमने बोला कि जो RQ है रेशियो है, इट इज अ रेशियो बिटवीन व्हाट? बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि RQ इज अ रेशियो, ठीक है, बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, राइट, टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ओके, अब देखो ये एक रेशियो है, दैट मीन्स इसकी कोई यूनिट्स नहीं होंगी, राइट? एंड इट इज गोइंग टू वेरी विद द डिफरेंट रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स। फैट्स के लिए अलग वैल्यू होगी, प्रोटीन्स के लिए अलग होगी, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए अलग होगी, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग वैल्यू होगी, राइट? तो हम सबसे पहले देखते हैं अपने फैट्स की वैल्यू जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फैट्स की वैल्यू। सो हमने यहाँ पे लिख दिया फैट्स, राइट? एंड फॉर एग्जाम्पल ये आपका ट्राइपाल्मिटिन। तो आपको यहाँ पे सिर्फ दो चीजों पे ध्यान रखना है, एक तो O2 एंड CO2। अब फॉर्मूले में बस हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो हमें पता है कि जो फॉर्मूले में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द CO2 इवॉल्व्ड। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इवॉल्व हो रहे हैं? 102 डिवाइडेड बाय कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कंज्यूम हो रहे हैं? 105। बस एक बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, उसके बाद ही आपकी सही वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे है 102 डिवाइडेड बाय 145। अब क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा है, देयरफॉर द वैल्यू जो आएगी दैट वुड बी लेस देन 1, तो वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.7 इन केस ऑफ द फैट्स। ओके, सो ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0.7। ना हमने बोला था कि वो डिफरेंट रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स के साथ साथ मतलब डिफरेंट वैल्यूज होगी फॉर डिफरेंट रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ग्लूकोज ले लेते हैं। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू निकालें, सो फिर से CO2 एंड O2 पे ध्यान दो, 6 डिवाइडेड बाय 6, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1। ओके, अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो यहाँ पे हमने लिया है एलेनिन का एग्जांपल। सो दिस इज एलेनिन एंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है यूरिया। सो देखो ध्यान देना है CO2 एंड O2 पे। सो 5 डिवाइडेड बाय 6, सो दैट वुड बी इक्वल टू 0.83 या फिर आप बोल सकते हो 0.9। ओके, सो ये होगी इन केस ऑफ द प्रोटीन्स। और ये थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हमारा डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल एलेनिन था बट कोई और भी हो सकता है, राइट? बट दिस इज द वैल्यू फॉर द प्रोटीन, दैट इज 0.9। इन केस ऑफ द anaerobic रेस्पिरेशन अगर हम बात करें, सो अगेन O2 का कोई यूज नहीं होगा यहाँ पे। सो दिस रेस्पिरेशन इज अकरिंग विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द O2। सो ये रहा हमारा ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस क्या हो रहा है हमारा इथाइल अल्कोहल। सो ये रहा इथाइल अल्कोहल। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व हुई? 2 मॉलिक्यूल्स, सो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। ओके, अगर हम O2 देखें सो दैट इज 0। सो डिनोमिनेटर में 0 अगर होता है, सो वैल्यू हम अल्टीमेटली बोल सकते हैं दैट वुड बी इक्वल्स टू इंफिनिटी। सो ये रहा हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए वैल्यू, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।